और जितना खराब समय है, दुर्भाग्य हम सबका इतना ही ये है कि भारत की जनता को उसके बारे में कुछ मालूम नहीं है, जैसे आप सब लोग कहते हैं। पढ़े लिखे लोगों को तो बिल्कुल नहीं मालूम है, साधारण लोगों को तो उससे भी ज्यादा नहीं मालूम। और भारत की जनता को नहीं मालूम हो ये सब बातें, इसके लिए 12-13 साल से इस देश में एक बड़ा भारी काम हुआ है। उस पर अगर कोई रिसर्च करे तो बहुत चौंकाने वाली बातें निकलेंगी। पिछले 10-12 साल में जानबूझकर इस देश में क्रिकेट को प्रमोट किया गया है, और इतना प्रमोशन किया गया है कि समाज का सोचने वाला वर्ग क्रिकेट में फंस जाए और बाकी सब कुछ सोचना बंद कर दे। जैसे जैसे ये ग्लोबलाइजेशन बढ़ा है, WTO की कंडीशंस लागू, वैसे वैसे क्रिकेट का प्रमोशन इतना ज्यादा हुआ है, एक मैच खत्म नहीं होता दूसरा, दूसरा नहीं खत्म होता तीसरा, दूसरा खत्म नहीं होता तीसरा, तीसरा खत्म नहीं होता, मैच पे मैच लगे रहें ताकि सोचने वाला वर्ग मैच देखता रहे। ये बहुत समझ के हो रहा है। और जो मैच नहीं देखे वो सास भी कभी बहू थी ये देखता रहे, तेरी मेरी कहानी, इसकी कहानी उसकी कहानी देखता रहे, सिनेमा देखता रहे, फैशन टीवी देखता रहे, ये चैनल देखे वो चैनल देखे, तो फंसा रहे वो, माने सोचने के लिए नया विचार उसके दिमाग में ना आए। और उसका दुष्परिणाम हमें दिखाई दे रहा है कि भारत का मिडिल क्लास और अपर मिडिल क्लास जो इसमें सबसे आगे आना चाहिए था, वो सबसे ज्यादा खामोश बन के 10-12 साल से देश को लुटता हुआ देख रहा है। बहुत व्यवस्थित तरीके से ये 12 साल से हुआ, ये तो बिल्कुल मुझे साफ दिखाई देता है। जिन घरों में, परिवारों में पहले टीवी नहीं था, उनको जरा पूछो जाके कि कैसे होता था। सवेरे से शाम तक की हर गतिविधि पे चर्चा होती थी, बहस होती थी, अखबार में ये खबर आई है, मैगजीन में ये खबर आई है, इसका मतलब क्या है, इससे क्या होने वाला है, क्या नहीं, एक कुतूहल होता था, उत्सुकता होती थी। या हम पड़ोसियों के पास जाते थे, पड़ोसी हमारे पास आते थे, मोहल्ले में चौपालें लगती थी, गांव में चौपालें लगती थी, चर्चाएं होती थी, बहस होती थी। रिश्तेदारों के यहां हम जाते थे, रिश्तेदार हमारे यहां आते थे, ये सब होता था। लेकिन जब से ये घर घर में सास भी बहू थी, तेरी मेरी कहानी, उसकी कहानी, इसकी कहानी, ये जो चैनल आ गए और क्रिकेट का मैच आया, सब घर में सारी व्यवस्था टूट गई। अब कोई किसी रिश्तेदार के यहां जा नहीं रहा है, कोई किसी के यहां आ नहीं रहा है। गलती से आप कहीं चले भी जाओ तो टीवी चालू है तो कोई बात करने को तैयार नहीं है। और आप एक वर्ग जो भारत का कर्मठ है, कर्मशील है, उसको क्रिकेट में फंसाओ, और दूसरा वर्ग जो घर व्यवस्था को संभाल सकता है उसको सास बहू में फंसाओ। सवेरे से शाम तक यही मनोरंजन हो गया। और आपके पास जब इतना एंगेजमेंट आ गया, अब आप देश की सोचोगे क्या, समाज की सोचोगे क्या, करोगे क्या? तो 10-12 साल में ये बहुत व्यवस्थित हुआ है। इससे एक तरफ ये लूट खसोट चालू हुई है, दूसरी तरफ इसके खिलाफ विद्रोह ना हो जाए, उसके लिए जो वर्ग मदद कर सकता है उसको फंसा दो टीवी में, और टीवी में क्रिकेट में, क्रिकेट से सीरियल में, सीरियल से सिनेमा में, सिनेमा के बाद और थोड़ी कुछ बकवास में। और आप देख लो आज इस देश का जो एजुकेशन से लगा हुआ वर्ग है, विद्यार्थी, अध्यापक, वो भले कितनी परीक्षा पे परीक्षा हो, क्रिकेट देखने से नहीं चूकेगा, भले फेल हो जाए इम्तिहान। और वो कभी कभी टेस्ट करते हैं कि भारत में दीवानगी कहां तक पहुंची है, तो समझ बूझ के ऐसे समय में क्रिकेट मैच रखते हैं जब परीक्षा जरूर हो। तो अब वो देख लिया उन्होंने कि परीक्षा हो या परीक्षा का बाप हो, मैच देखने वालों की संख्या में कोई कमी नहीं है। तो वो समझ गए कि अब ये जुनून बहुत ऊपर तक पहुंच गया, अब इस जुनून को एन कैश कराते रहो और दिमाग आपका इधर लगाते रहो। वही हो रहा है। और क्रिकेट के मैच में जब सारे देश को ये पता चल गया है, पहले तो कोई मानता नहीं था इस बात को, अब तो सब कुछ खुल गया है कि सारे मैच फिक्स होते हैं। मैं आपको अभी बता सकता हूं, ये जो क्रिकेट मैच चल रहा है ना भारत पाकिस्तान, ये पहले ही फिक्स है। एक मैच भारत जीता, एक पाकिस्तान जीता, एक ड्रॉ। और अभी जो सीरीज चल रही है इसमें भारत एक मैच से जीतेगा, 2 भारत ने जीत लिए, अभी 2 पाकिस्तान जीतेगा। आप लिखो इस बात को, और आखिरी मैच भारत जीतेगा। ये पहले से फिक्स है सब। और अभी थोड़े दिन पहले पाकिस्तान में मैच हुआ था भारत का,
अच्छा, मैच तो चालू हुआ ही नहीं था, टीम गई थी भारत की, तो लंदन टाइम्स में छप गया सब एडिटोरियल पेज पे कि भारत और पाकिस्तान के ये जो श्रृंखला है वो फिक्स हो गई है, और जो रिजल्ट थे वही आए वहां पे। और ये जो अभी आखिरी मैच हारा इन्होंने, ये जो टेस्ट मैच हारा, कौन सा मैच हारा जिसमें 2-2, 3-3 रन पे, वो फिक्स था पहले से, हार नहीं है इनको, तो हर एक को 2-2, 3-3 रन बना के जाना है। तो अभी सब कुछ खुल गया। अच्छा, तेंदुलकर फंसा है इसमें मैच फिक्सिंग में, मोहम्मद अजहरुद्दीन तो खुलेआम स्वीकार कर चुका है, सीबीआई इंक्वायरी चल रही है, सीबीआई रिपोर्ट आ गई है, सारे बड़े खिलाड़ी मैच फिक्सर हैं, मैनेजर तक मैच फिक्सर हैं, जगमोहन डालमिया फंसा हुआ है मैच फिक्सिंग में, सब कुछ मालूम है, फिर भी भीड़ 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 बढ़ती चली जा रही है, तालियों पे तालियां, मालूम है कि छक्का पड़ेगा चौका पड़ेगा, ताली मारने की कोई बात नहीं है, फिक्स है पहले से, लेकिन पागलपन बढ़ रहा है। अच्छा, मैं पहले कहता था तो लोग कहते थे आप तो खप्ती आदमी है, मैच फिक्स होता, अब सब खुल गया है तो कहते क्या फर्क पड़ता है, हो गया फिक्स, लेकिन हम तो देखेंगे, मजा आता है इसमें, मजा आता है। तो काम छोड़ के मैच देखते रहो, धंधा छोड़ो, व्यापार छोड़ो, नौकरी छोड़ो, मैच देखो, छुट्टी ले लेके मैच देखो, काम का हर्जाना करके मैच देखो। बिल्कुल सही बात। और ये अंग्रेज तो ठंड में क्रिकेट खेलते थे धूप खाने के लिए, और यहां देखो भयंकर अप्रैल की धूप पड़ी है, क्रिकेट चल रहा है।